मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ अभिनंदन इस माट के गांव को, जिसने आज के टाइम में आप चाहते तो कुछ और भी करवा सकते थे, पर आपने चुना एक कवि सम्मेलन को। उस कवि सम्मेलन को जो रीत है, जो हमारे देश के समाज की सभी कुरीतियों को भी बताती है। पहले के टाइम में क्या होता था साहब, जो राजा लोग होते थे वो कवि सम्मेलन करवाते थे। और पहले के कवि क्या होते थे, कभी ये नहीं बोलते थे कि यार राजा के सामने राज्य की बुराई कैसे कर देंगे। वो कविताओं में बताया करते थे कि एक राज्य में उस राजा के यहाँ की सारी नालियां टूटी हुई थी। तो जो उनके जब मेहमान आते थे नालियों में गिर जाते थे, राजा को उस बात से संदेश आ जाता था। अगले ही दिन वो बोलता था जाओ देख के आओ अपने गांव अपने गली की कोई नाली तो नहीं टूटी हुई। कविता हमेशा से ही ये काम करती है, जागरण का काम करती है। वाह। मेरा अपना मानना था साहब, इस मंच पर सब कुछ हुआ, शायरी हुई, गजल हुई, व्यंग हुआ, हास्य हुआ, पर मैं चाहता हूं कि एक बार देखिए, मैं सिर्फ मेरी ही बात नहीं है जो ये करना चाहते हैं, मैं सबके बारे में मैं चाहता हूं यहां पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक बार खड़े होके भाई सतीश जी के लिए जोरदार ताली बजाए। इतना आसान नहीं होता साहब उन शहीदों के बारे में लिखना। प्रणाम कर रहा हूं। आज अगर आप विराज जी, आज अगर आप 1:30 बजे के करीब यहाँ आराम से बैठ के कविता सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण वो सैनिक ही हैं जो सीमा पे खड़े होके हमें बिल्कुल आजादी जैसा माहौल दे देते हैं और खुद एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें एक एक पल की भी गुंजाइश नहीं होती वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। स्वागत है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से हास्य की शुरुआत करूंगा। भाई साहब भैया अब नहीं, हलचल मत करो, बस नहीं सुनिएगा बस। मैं जानता हूं साहब माहौल काफी वक्त हो चुका है, मैं अपने जीवन का जो सबसे बेस्ट है वो पढ़ने के आपके सामने करता हूं कि बाबूजी के आपके लिए, बाबूजी आपके लिए, वो बाबूजी जो पीछे बैठे हैं बाबूजी आपके लिए स्वागत है। और वो पीछे भाई साहब जो कान में कह रहे हैं कि बस ये कभी रह गया, इसके बाद जाके हम आराम से पियेंगे, भाई साहब आपके लिए कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। जाबाज मेरे माटी के शेर, जिंदाबाद विनोद भाई। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई जो खुद भी छू के आते हैं और हंस के भी दिखला रहे हैं। मैं बतला दूं साहब, हास्य कहते हैं लोग कि भाई भैया पहले तो बात तो मैं कहूंगा मेरी कोई फोटो वोटो मत खींचना, क्योंकि देखो आप फोटो खींचोगे कल सुबह अखबार में छपेगी, जब अखबार में छपेगी तो परसों उसे कोई ना कोई रद्दी वाला ले जाएगा, फिर जब रद्दी वाला ले जाएगा तो उसके लिफाफे बनेंगे, फिर जब लिफाफे बनेंगे तो मिठाई की दुकान पे जाएंगे, और जब मिठाई की दुकान वाला उसी लिफाफे के ऊपर जलेबी रख के देगा और जलेबी खाने के बाद उस कागज को जमीन पे फेंक देगा तो कोई ना कोई कुत्ता आके उस कागज को चाटेगा। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी तस्वीर को कोई बहुत अच्छा समझ रहे हैं, पर मेरी बस एक बात आपसे रहेगी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहां कविता हुई आपने ताली बजाई, लेकिन एक बात हमेशा याद कर लेना भाई साहब कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। मैं बता दूं, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। अरे राम क्या और यही होता आ रहा है। मैं भाई साहब महिलाएं बैठी हुई थी, कुछ महिलाएं पूरा कवि सम्मेलन निकल गया, उन्होंने ताली बजाई नहीं भाई साहब यहाँ पे। मैं ऐसे कई कवि सम्मेलन में गया, मैं एक में गया भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, चुटकुला सुनाया, मैंने व्यंग सुनाया, पर वो महिला ताली बजा के ना दे। मैं पास गया, मैंने कहा माता जी कोई गलती होगी तो बताइए, आप ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिले। अब क्या कर लोगे बताओ इसका? और ज्यादा कोई बड़ी बाली, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूं। देखो मफतलाल अग्रवाल जी का आप चेहरा देखिए भाई साहब, नहीं, बहुत ज्यादा, एक बार ढंग से तो देखो आप।
राजस्थान में एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और सतीश भाई इस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवा जाई विनोद पाल। सतीश भाई ने अपना नाम लिया सतीश मधुप, तो कुएं में सवा जाई सतीश मधुप। मैंने बोला यार मफतलाल अग्रवाल जी का नाम लेके देखते हैं, तो मैंने नाम लिया मफतलाल अग्रवाल। तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। पर मुझे टेंशन हो गया यार, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, इतने सारे आयोजन करवाते रहते हैं, कवियों को बुलाते रहते हैं। मैंने फिर दोबारा नाम लिया, बहुत बड़े आयोजक मफतलाल अग्रवाल जी। तो फिर कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक बाबा बैठे थे। मैंने बोला बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। राकेश सतीश भाई ने अपना नाम लिया सतीश मधुप, तो कुएं में से आवाज आई सतीश मधुप। जब मैंने मफतलाल अग्रवाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, सतीश मधुप का जवाब हो सकता है, मफतलाल अग्रवाल जी का कोई जवाब नहीं है। ये लाजवाब व्यक्ति है। आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। तो मेरे लिफाफे में तो 2000 रुपए इनसे ज्यादा अलग कर देना भाई साहब, बस बस। हाँ अब सुनना भाई साहब, एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। यह दृश्य मैं चाहता हूं कि आप सुने, और ये मैं अपने इस कार्यक्रम की आपको एक अभिव्यक्ति दे रहा हूं। बस मुझे ये बतला दीजिए कि अभी भी हमारे यहाँ दिल्ली में ऐसा होता है गांव मोहल्लों में कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। आपके यहाँ पे भी होता है अभी ऐसा? तो बस दृश्य आपकी आंखों के सामने, भैया सुनिएगा। रूबिया जी और सबिया जी, हमारे यहाँ पे आज भी जब बेटी विदा होती है तो लड़की का जो मामा होता है वो लड़की को डोली में गोदी में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब दृश्य आपकी आंखों के सामने है। लड़की का वजन है 150 किलो। और लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। तो लड़की के बाप से जैसी पंडित जी, अरे जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का बाप इधर देखे उधर, पहले तो गांव के लोगों से ही बोला है ना, तो गांव के लोगों से बोला अरे 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 बेटे सतीश, सतीश जी इसमें पहले से ही सतीश था। अरे बेटे सतीश, बेटे लेके, अब सतीश ने तो देख रखी है लड़की 150 किलो की है। सो सतीश एकदम मेरे तो पथरी का ऑपरेशन हुआ भैया, डॉक्टर बोला जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है रुक जा। अरे बेटे सबरस, सबरस जी इसमें पहले से ही सबरस था। अच्छा सबरस ने भी लड़की देख रहे, सबरस तो भूल गया, सबरस यो ही भूल गया मैं आदमी हूं औरत हूं। अरे बेटे सबरस, बेटे लेके जा सबरस, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा। अब ऐसे में आपने कुछ लोग देखे होंगे भाई साहब, ना तो शादी से मतलब ना किसी चीज से मतलब, एक लाइन बोलते हुए पूरी शादी में मिलेंगे। भाई साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। नहीं मेरे लायक कोई काम। अब शरीर तो उनका बिल्कुल, अरे कहां चले गए बीच में सब? अरे यार ये तो मौके पर धोखा देंगे। तो सबरस जी के शरीर में से 15 किलो और निकाल लो भाई साहब। इतना पतला व्यक्ति, उस बेचारे को पता ही नहीं कि यहाँ पे किस चीज की चर्चा हो रही है। ये पूछते पूछते भाई साहब मेरे लिए कोई काम हो, गलती से लड़की के बाप से पूछ बैठा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो फिर। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, क्या करना है जी? भैया उठाना है। छुटकी ना मुटकी आई हूं, ये ना उठा मुझसे। भाई भैया देख अब तूने बोल दिए, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आएगी। पर बच्चे सारे यही वाले खड़े हुए थे वहीं पे। इन बच्चों ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुल्तान फिल्म का गाना गाना स्टार्ट कर दिया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। क्या बात है भाई साहब। उसने लड़की उठा ली। अब घर का दृश्य इतना बड़ा, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके उस गली का वो वाला छोर। वो लड़की को लेकर जैसे तैसे करके चलने लगा था, आधे रास्ते तक ही पहुंचा था
कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें छोड़ के मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा जरा लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक तो लिया था, बस यहीं पे ले आओ भैया, ज्यादा दूर ना करना, वहीं से लेके आ। अब उसने उठाने की दोबारा कोशिश करी। अब दोबारा कोशिश में जैसे उसने उठाया तो बच्चों को लगा नहीं उठा पा रहे। इन्होंने मेरी जंग फिल्म का दूसरा गाना गाया, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है बच्चे ने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिसने उठा रखी है और कदम वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा। देखो मैंने उठा रखी है और तुमसे ताली भी नहीं बज रही। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा इतने में उसकी बड़ी बहन आ गई जिसका वजन 175 किलो का था, और उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और उससे चलते बोले, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो आगे बढ़ा तो लड़की का बाप, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी सुन के तो उसकी आत्मा सूख गई। उठा के, कौन सी बच्ची? फूल सी। साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दो इस फूल ने, यो गोपी का फूल हो रही है पूरी। तो आगे बढ़ा। इतने में एक पंडित जी आए, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार, मैं तो ना बचूं, मैं तो गया यहीं पे। अब जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का खड़े हुए, और पत्नी कह रही है ना बचे ये आज गए, ना बचे। माँ और बेटा दोनों रो रहे हैं। इतने में भी उसकी हिम्मत देखो, उठा के कौशल्या रोवे क्यों? मैं कौशल्या या तो आज यो विदा हो जाओगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना क्या है यहाँ पे। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना, अगर लड़के ने ढंग की बात कह दी तो कर, अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को मुफतलाल अग्रवाल जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो अपने धंधे में कहीं ना कहीं फिट करवा देंगे। थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उसके पैरों में लेट के और पूरी लिपट के रोने लगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी छोरी ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी, मैंने अपनी गोद में पाला, मैं मर जाऊंगी। बोला देख जिसने थारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। वो बोली मैं मर जाऊंगी, मैं ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो सच में अगर तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा, अब उसे बिल्कुल डोली वाली कार दिख रही है। वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। गेट पे जैसे ही पहुंचा था इसमें फिर पीछे से किसी ने कह दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है कि। अब लड़की की दादी बुलाई गई। लड़की की दादी भाई साहब 1945 सन की। भैया क्या कह रही है? कह भैया सांस फूल रही है, बूढ़ी है सांस। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने बोलना स्टार्ट किया। अच्छा पहले की दादी सिर्फ विदाई के समय पे एक ही लाइन बोलती रहती थी हमारी माँ बहनें, बस एक ही लाइन, और उसी में पूरी विदाई हो जाती थी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया।
वो जैसी डोली वाली कार तक पहुंचा, कह रहा जल्दी से दरवाजा खोल। कह रहा अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के। वो बड़ी मुश्किल से 10वीं गाड़ी तक पहुंचा, कह रहा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर, अंकल जी वो, अरे कहां तक स्टार्ट होगा तू, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उस गाड़ी से, कर साले तने मजाक सूझा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी वो गेट नहीं खुल रहा, उधर से घूम के ले जाओ। उधर से घूम के ले जा रहे तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों, क्या हो क्या? कर अंकल जी यहां तक गाय आ रही है। कर बेटा गाय को बोल यहां तक भैंस आ रही है। अगले ने जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी के चारों टायर पंचर। लड़की का पॉपुलर निकाल, करे निकाल मतलब भैया ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। कर भैया निकाल दे, हम दूसरी गाड़ी मंगा रहे हैं। अच्छा, अब किसी तरीके से आरी लेके आया, गाड़ी काटी गई, छोरी भारी निकाली गई। अब अगले को बोला भाई इसे जेसीबी पे चढ़वा। जेसीबी मंगाई, जेसीबी पे चढ़ाने लग रहा तो फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया। और जैसे ही जेसीबी पे बिठाई, वो जेसीबी ना हो जो कूड़ा उठा के यूं फेंक दे, उसमें लड़की यूं उठाई और उसे यूं लेके जा रहा। अगले ने चैन की सांस ली। पर आप लोग जानते हो यहां पे पग फेरा भी होता है। तो जैसे ही अगले ने चैन की सांस ली, लड़की का बबलर है चैन की सांस क्यों ले है, अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा।